राहुल गांधी एक ऐसा इंसान जिसका जन्म ही पूरे भारत के सबसे ताकतवर परिवार में हुआ था और दादा भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, दादी उस टाइम के करंट प्राइम मिनिस्टर, फादर उस टाइम के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, माँ कांग्रेस की फ्यूचर प्रेसिडेंट, जिसके पास पैसा था, दौलत थी, इज्जत थी, शोहरत थी और वो सब कुछ था जिससे वो इंडिया के प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते थे। बट राहुल के नसीब में कुछ और ही लिखा था। पहले तो वो खुद ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जब उन्हें मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा तभी अपोनेंट्स के द्वारा सबसे पहले टारगेट उनके माथे पे लगाया गया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है अपने फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई पॉलिटिक्स में बड़े पद पे होना। राहुल गांधी के केस में भी लोग कहते थे, इनफैक्ट अभी भी लोग कहते हैं कि उनको कांग्रेस का टॉप लीडर इसलिए बनाया गया है कि वो नेहरू और गांधी परिवार से आते हैं, जो पहले ही सियासत में पावरफुल रह चुके हैं। इवन नरेंद्र मोदी भी अपनी कई रैली में राहुल गांधी को शहजादा करके बुलाते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने ये शाहजादे उनके बॉस हैं। जो एक ताना है वो बस अपने परिवार की वजह से सियासत में है, ना कि अपनी मेहनत से। अभी कुछ दिन पहले शाहजादे यहाँ आए थे, लेकिन उनकी इमेज पे सबसे बड़ा असर तब हुआ जब लोग उन्हें पप्पू कहने लगे। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। उनकी हर स्पीच ट्रोल होने लगी, उनकी हर स्पीच पे मीम्स बनने लगे। मीडिया हो या पब्लिक सब उन्हें एक अनमेच्योर के रूप में देखने लगे थे और कहने लगे वो कभी भी एक अच्छा लीडर बन ही नहीं सकता। इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें बालक बुद्धि तक कह दिया था। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता। और ऐसा उन्हें कहने के पीछे कई सारे रीजन भी थे, क्योंकि राहुल गांधी अपनी स्पीच में कई बार गलतियां कर देते थे। अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके फैक्ट को मिक्स कर देते थे, जिससे थोड़ा अनकॉन्फिडेंट लगता था। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया। ऐसे कई रीजन के चलते 2014 में उनकी पार्टी को सिर्फ 44 सीट मिलती है, जो कि उनकी पार्टी को इतिहास के सबसे लोवेस्ट सीट काउंट था और इसी वजह से वो अपोजिशन का लीडर भी नहीं बन पाए थे। और 2019 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था और उस टाइम पे नरेंद्र मोदी की इमेज काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। राहुल गांधी उनके आगे फीके पड़ जाते थे। लेकिन तभी यह आता है 2022 और 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलते हैं। और राहुल गांधी अपने इस यात्रा में हर तरह के लोगों से मिलते हैं, मजदूर, किसान, स्टूडेंट से लेकर सोशल वर्कर तक। ये वो टाइम था जब लोगों ने राहुल गांधी को सीरियस लेने लगे थे। एक चीज हम देखते हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। सुधार किए हुए हैं आप, पैदल यात्रा, ये सब, जिसका रिजल्ट उन्हें 2024 के इलेक्शन में दिखता है, जब उनकी पार्टी को 99 सीट मिलती है, जो 2014 से ऑलमोस्ट डबल थी। और अब उनके पार्टी के नेता भी उन्हें एक लीडर के रूप में देखने लगे थे। तभी जनता भी राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री की तरह देखने लगे थे। राहुल गांधी will become the next प्राइम मिनिस्टर। यस। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसके कई कमियां थी, जो अपने खुद की गलतियों से कई बार ट्रोल हो चुके थे, बट आगे चलकर वही इंसान ऐसा कमबैक करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या 2025 में राहुल गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं? आपकी राय कमेंट में जरूर देना। अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने पहले ही इस चैनल पर डाल रखा है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।